नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक गुरुजी में। मैं हूं कुलदीप राठौर और आज हम लोग बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में जो है हमारे आईटीआई के दोस्तों के लिए। ओके, तो आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है एनएमडीसी। अब आप कहेंगे वेट, ये एनएमडीसी क्या है? तो आइए एनएमडीसी के बारे में पहले जान लेते हैं। एनएमडीसी हमारी एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और ये एक नवरत्न कंपनी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ये हमारा हुआ था 15 नवंबर 1958 को। ये पूरी तरह ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ये एक नवरत्न कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसको पीएसयूज भी बोलते हैं, इंडियन पब्लिक सेक्टर मिनरल प्रोड्यूसर। ओके, ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी माइंस होती हैं जहाँ पर मिनरल्स वगैरह उनकी और फॉर्म में, मीन्स कि कच्चे पदार्थ के रूप में, जैसे कि हमारा लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, ये अयस्क धातुएं जितनी भी हैं, तो जहाँ जहाँ भी अलग अलग डिफरेंट स्टेजों में हमारे हमारे स्टेटों में डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। कहीं सोना मिलता है, कहीं लोहा मिलता है, कहीं, तो वहाँ पे ये लोग बड़ी बड़ी माइंस के रूप में खुदाई करते हैं और वहाँ से इसको कच्चे फॉर्म में निकालते हैं। ओके, और फिर उनको प्योरीफाई करके धातुओं के रूप में क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं आज की वैकेंसी के बारे में कि आज की वैकेंसी क्या है। तो ये देखिए, ये एक खुली ओपन भर्ती है। इसका जो नोटिफिकेशन निकला है वो निकला है 8 मार्च 2021 को, ठीक है। और इसके दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक है हमारा क्रांदुल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हमारा बछेली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दोनों में ही वैकेंसी हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी हैं। तो हमारी जो वैकेंसी है और अच्छा, इन फॉर्म को हम लोग कैसे भर सकते हैं? ये फॉर्म हम लोग भर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों मोड में इसको भर सकते हैं। और इसकी स्टार्टिंग जो डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो है 11 मार्च 2021 और लास्ट डेट है 31 मार्च 2021, ठीक है। इसको हम लोग ऑफलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन ना भर के ऑनलाइन भरें, ताकि क्लियर हो जाए कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। ओके, और अगर जो लोग ऑफलाइन भरेंगे उनको उस ऑफलाइन भरे हुए फॉर्म को भेजने का पता ये है। बाकी ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और ऑफलाइन जो फॉर्म होगा, एक्चुअल में जो फॉर्म की पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दी जाए। ओके, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या उनकी बेसिक सैलरी है, वो हम उसके बारे में जान लेते हैं। हमारी जो पहली वैकेंसी है वो है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी। ओके, ट्रेनी वर्ड इसमें जुड़ा है, तो आप देख लीजिए उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि हमें स्टार्टिंग के 18 महीने, यानी कि 12 महीने और उसके बाद के 6 महीने, 12 और 6 18 महीने हम लोग एज ए ट्रेनी रहेंगे। ट्रेनी का मीन्स अंडर ट्रेनिंग। ओके, उस समय हमारे पहली जो 12 मंथ की सैलरी होगी वो 18,000 होगी, और नेक्स्ट जो 6 मंथ की होगी, 12 महीने पूरे होने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ की जो सैलरी होगी वो 18,500 होगी। ओके, और ये पीरियड पूरा करने के बाद हम होंगे रेगुलाइजेशन, मतलब एक परमानेंट एम्प्लॉय। ओके, तो और परमानेंट एम्प्लॉय होने के बाद, यानी कि ये 18 महीने पूरे होने के बाद हमारी जो सैलरी, बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 18,100, और बाकी केस में टीए डीए एचआरए वो सब आपको अलाउंसेस मिलेंगे। ओके, हमारी जो सेकंड पोस्ट है वो है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी। ओके, इसकी पोस्ट कोड है 02, ठीक है। इसका भी हमारा जो फर्स्ट 12th मंथ का बेसिक है वो है 18,000 रुपये, उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ 18,500, और उसके बाद हमारा देखिए यहाँ इसका बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 18,700 हो गया, ठीक है। और जिसका बेसिक थोड़ा भी बढ़ जाता है उसकी फाइनल सैलरी जो नेट पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसकी कितनी सैलरी बेसिक कितनी होती है, उसके बाद फुल सैलरी कितनी होती है, जल्दी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो ये आप मोटा मोटा देख लीजिए। इसके बाद जो तीसरी वैकेंसी है वो है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। ओके, तो मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की ये वैकेंसी है। इसमें देखिए इसका भी बेसिक सेम ही रहेगा। स्टार्टिंग के 12 महीने आपका 18,000 रहेगा, उसके बाद 18,500, और फिर जो बेसिक पे हमारी हो जाएगी रेगुलाइजेशन होने के बाद 18,700। इस
सैलरी के अलावा भी अलाउंसेस और मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी है वो ब्लास्टर ग्रेड 2 की है और इसका जो स्टाइपेंड है फर्स्ट 12th मंथ का है 19,000, उसके बाद है 19,500 आगे के 6 महीने का, और उसके बाद जब रेगुलाइजेशन हो जाएगा तब इनकी बेसिक सैलरी है 19,900। ओके, नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है 5 नंबर MCO ग्रेड 3rd। ठीक है, इसके भी बिल्कुल वैकेंसी 4 की तरह है, 19,000, 19,500 और 19,900। ओके, अब आइए देख लेते हैं कि एज का क्या फैक्टर है। एज फैक्टर क्या है, जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 30 ईयर, और इस डेट को 15 अप्रैल 2021 को काउंट करेंगे कि इस डेट को हमारी जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 30 ईयर, और मिनिमम एज इसी डेट में मिनिमम एज होनी चाहिए 18। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, हमारी जो पहली पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट की, उसके लिए जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया था 2 कॉम्प्लेक्स हैं, बछेंद्री कॉम्प्लेक्स और एक हमारा किरांदुल कॉम्प्लेक्स, दोनों में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो पहले इसमें किरांदुल कॉम्प्लेक्स में हमारी जो वैकेंसी है वो है 35, और बछेली कॉम्प्लेक्स में जो हमारी वैकेंसी है वो है 30। ठीक है, तो इसमें क्या मांगा है, इसमें मांगा है मिडिल पास, मिडिल मीन्स 8th, कक्षा 8 पास होना चाहिए, और अथवा में दिया है कि ITI होल्डर होना चाहिए, और किस ट्रेड से होना चाहिए इन्होंने नहीं दिया है। इसका सीधा सीधा मीन्स है कि या तो आप क्लास 8 जो है वो पास हैं, अथवा आप किसी भी ट्रेड से ITI हैं। अब बेसिक सी बात है, अगर किसी ने ITI किया है तो वो 8th से तो ज़्यादा पढ़ा है, 8th और 10th के मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये, 8th और 10th होना चाहिए, तभी कोई इंसान ITI कर सकता है। ओके, तो या तो हम 10th हों, अथवा में दिया है कि हम ITI हों। ओके, नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट की, तो इसके लिए देख लीजिए जो क्रांदुल कॉम्प्लेक्स है उसमें 76 एक अच्छी वैकेंसी है, और ऐसे ही हमारी बछेली कॉम्प्लेक्स में भी लगभग सेम ही है, 72 वैकेंसी, एक अच्छा मौका है मैं तो कहूँगा ITI वालों के लिए। देखिए, जॉब कितनी भी हो मायने नहीं रखती, और एक स्टूडेंट को तो एक ही जॉब चाहिए। ओके, तो हमें वही नज़रिया रखना है, वही एटीट्यूड रखना है कि हमें तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। तो देख लीजिए, यहाँ 76 हैं, यहाँ 72 हैं, और इसमें ITI का उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए। ओके, तो ITI किस में होनी चाहिए, या तो वेल्डिंग में हो, फिटर में हो, मशीनिस्ट में हो, मोटर मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो। ओके, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको फुल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए उसको। तो हमारी जो चौथी वैकेंसी है वो है ब्लास्टर ग्रेड 2, और ये केवल एक ही पोस्ट है, और उसमें हाई स्कूल ITI विद ब्लास्टर से मांगा है। तो बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ब्लास्टर से किया होगा, या फिर माइनिंग से होना चाहिए, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, ब्लास्ट करने का हमें एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने 3 ईयर का। तो इस वैकेंसी को तो हम थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे। बाकी हमारी चौथी जो वैकेंसी, 5वीं वैकेंसी है वो है MCO ग्रेड 3rd की। ओके, इसमें क्या है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मीन्स हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हमसे 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है हमारा किरांदुल कॉम्प्लेक्स में सेपरेट वाइज, मीन्स SC ST OBC वाइज जो वैकेंसी हैं वो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए किसकी कहाँ कितनी वैकेंसी है। ठीक है, उसमें ट्रेड वाइज भी दे रखा है, जैसे कि ये फर्स्ट पोस्ट थी उसमें तो कोई ट्रेड है ही नहीं, उसमें तो डायरेक्ट उसमें मांग लिया था। लेकिन देखिए, यहाँ पे आपको उन्होंने थोड़ा सा क्लियर भी किया है, फील्ड अटेंडेंट की 35 वैकेंसी हैं, और ये इस प्रकार से हैं, देखिए SC ST OBC और ये अनरिजर्व्ड, बाकी आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। और देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग और फिटिंग, इसमें ये दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे भी इन्होंने ये जो है असिस्टेंट मैकेनिकल में दिए जाएंगे, मेंटेनेंस में दिए जाएंगे, ये क्लियर नहीं किया हुआ है कि कौन सी ट्रेड से ITI हो, बस ITI हो या क्लास 8 पास हो। ओके, सेकेंड वैकेंसी के लिए ये देखिए, फिटर के लिए, वेल्डिंग के लिए, मैकेनिक डीजल और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए ये आपकी वैकेंसी दे रखी हैं, अलग अलग जो है पोस्ट। ओके, नेक्स्ट आपका जो थर्ड है वो कास्ट वाइज भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है, मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए। तो देखिए
टोटल जो वैकेंसी हैं वो हमारी कितनी है 49, बाकी कास्ट वाइज यहाँ दे दिया है। ऐसे ही MCO 3 की 9 वैकेंसी हैं वो कास्ट वाइज दे दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा है बछेली कॉम्प्लेक्स का। ओके, बछेली कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल सेम पीछे की तरह है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसी आपको सूटेबल है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो वो एक इसमें देख लेते हैं हम लोग एक बार। मोड ऑफ सिलेक्शन है हमारा, ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन है द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट रिटन टेस्ट एंड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 एंड क्लास 2। ओके, तो आप लोग पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए। फिर भी देखिए मेन क्या है मैं आपको बताए देता हूँ। ये जो हमारी पहली पोस्ट है उसमें क्या है, रिटन टेस्ट है, बाकी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। और ये जो सेकंड हमारा है मेंटेनेंस असिस्टेंट का, उसमें केवल रिटन टेस्ट मीन्स जो ITI के लोग हैं उनको केवल एक रिटन टेस्ट देना है। ट्रेड टेस्ट एक छोटा सा देना है, वो मैं अभी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। आगे देखिए, आगे देख लीजिए आप लोग, ये देखिए ये हमारा दिया है, ये जो पेपर 1 है ओके, उसके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आएंगे। मीन्स जो ITI आपने जिस भी ट्रेड में की है उसके सब्जेक्टिव 30 नंबर आएंगे। और बाकी जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें 2 पार्ट रहेंगे, एक जनरल नॉलेज और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथमेटिक्स। ओके, तो जनरल नॉलेज के हमारे वेटेज अच्छा है, 70 मार्क्स हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 100 मार्क्स हैं। टोटल 100 नंबर का ये है और 30 नंबर का हमारा ऊपर वाला ट्रेड टेस्ट है। ओके, द सब्जेक्ट नॉलेज पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी ऑन स्पेसिफिक ट्रेड। ठीक है, जिस भी ट्रेड में हम लोगों ने किया है उस ट्रेड के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज पेपर ऑफ रिटन टेस्ट फॉर मोटर मैकेनिक एंड डीजल मैकेनिक ट्रेड ऑफ द पोस्ट मेंटेनेंस असिस्टेंट विल बी वन फॉर बोथ ऑफ ट्रेड। ओके, दोनों ट्रेडों के लिए एक ही है, मैकेनिक डीजल और मैकेनिक डीजल और मोटर मैकेनिक। ओके, इनको एक ही ट्रेड में गिना जाएगा। द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड सेकेंड लेवल टेस्ट फॉर द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट बाई फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी। ओके, तो आपको पहले आपका प्री आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका सेकेंड पेपर लिया जाएगा। और ये देख लीजिए क्या है, आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड डाउनलोड द हार्ड कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन form and send the same by mention the registration number appearing on the online application, employment notification number, name on the post। मीन्स आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, जब आपका ये फॉर्म पूरा ऑनलाइन भर जाए तो उसका प्रिंट ले लीजिएगा, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट अपने अटैच डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। उसको एक वाइट एनवलप लीजिए, वाइट एनवलप पे आपको क्या क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका आएगा फॉर्म भरने के बाद, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, डिसिप्लिन एंड नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिस भी कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बछेली और किरांडू जो भी था उसको आप एक बार देख लीजिएगा। दोनों को आपको अलग अलग भरना, अगर आपको मान के चलिए दोनों में भरना है तो आपको 2 फॉर्म सेपरेट भरने होंगे और वो दोनों सेपरेट जिस भी कॉम्प्लेक्स में आपको डालना है उस कॉम्प्लेक्स में भेजना है। ठीक है, कहाँ भेजना है ये आपको पोस्टल एड्रेस दे रखा है, और कब तक भेजना है इसको, उसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2021। ठीक है, आगे देखिए लिखा है द कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज फॉर किरांदुल कॉम्प्लेक्स एंड बछेली कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हम दोनों ही कॉम्प्लेक्स में सेपरेट डाल सकते हैं। इन द केस ऑफ कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाई, देखिए यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द सेम पोस्ट इन बोथ द प्रोजेक्ट्स ही नीड अप्लाई सेपरेटली विद स्प्रेड रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आपको अलग अलग 2 फॉर्म भरने होंगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स के नाम से और उनको अलग अलग आपको भेजना होगा। क्लियर है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिएगा कि कोई ऑफलाइन फॉर्म भरे और दोनों कॉम्प्लेक्स का नाम डाल के एक ही फॉर्म में 2 पोस्टें डाल दे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस वीडियो हमारे सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपको इस पूरे वीडियो की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। ओके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस विशेषता इस फॉर्म का जो लिंक है, जिस पर सिर्फ एक क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, वो लिंक, और इस पूरे फॉर्म, इस पूरी जानकारी है उसका पूरा PDF, और जो लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसका पूरा फॉर्म, ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल @KSK Tech India। ओके, इसका भी लिंक आपको नीचे दिया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसा लग रहा है आपको हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी का, प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे देख सकें कि क्या कमियां हैं और हम क्या आगे अच्छा कर सकते हैं। हम अपना अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।